एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे। क्या परमात्मा को, ब्रह्म को, इन्हीं आंखों से, ये जो चेहरे पर लगी हुई आंखें हैं, ये जो चर्म चक्षु हैं, क्या इन्हीं से देखा जा सकता है? क्या परमात्मा को आप इन्हीं आंखों से देखते हैं? मुझे लगता है आप इस सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब देंगे। कमेंट में बताइएगा जरूर। और ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संत निरंकारी मिशन तो ऐसा ही कहता है और इन्हीं आंखों से परमात्मा का दर्शन कराता है हर जिज्ञासुओं को। ये संत निरंकारी मिशन का कहना है। अब यदि संत निरंकारी मिशन की इस बात को मान लिया जाए तो फिर वो जो श्रीमद् भागवत गीता में, वो जो उपनिषदों में, वो जो वेदों में लिखा है कि परमात्मा को चमड़े की आंखों से नहीं देखा जा सकता, ब्रह्म को, ब्रह्म का दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि की, दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता होती है, तो वो दिव्य चक्षु कौन से होते हैं? जिनसे परमात्मा का दर्शन होता है, जिससे परमात्मा दिखाई देते हैं। मैं अपनी बात करूं, मुझे तो इन्हीं आंखों से परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा को मैं इन्हीं आंखों से देख लेता हूं, ब्रह्म का दीदार कर लेता हूं। परंतु मैं पहले नहीं कर पाता था। मैं आपसे ये बात कहूं कि मैं पहले परमात्मा का दर्शन इन आंखों से नहीं कर पाता था। हालांकि चेहरे पे ये पहले से ही लगी हैं, लेकिन जब इन्होंने, सतगुरु ने कृपा की तो मैं इन्हीं आंखों से परमात्मा का दर्शन करने लगा। कौन से हैं? ज्ञान के नेत्र। कौन से हैं? दिव्य चक्षु। यही है, आंखें तो यही हैं। आंख बंद करके तो अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं है। आप चाहे प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, परंतु इन्हीं आंखों से संसार परमात्मा का दर्शन नहीं करता। इन्हीं आंखों से ब्रह्मज्ञानी परमात्मा का दर्शन करता है। आंखें वही हैं लेकिन बदल गई हैं। जब सतगुरु इन आंखों पर चढ़ा हुआ माया का पर्दा हटाते हैं, यही चक्षु ज्ञान के चक्षु बन जाते हैं। यही आंखें ज्ञान की आंखें बन जाती हैं जब सतगुरु दो तलियों के बीच में परमात्मा को प्रकट करते हैं, ब्रह्म का दीदार कराते हैं। दृष्टि वही है लेकिन अब बदल जाती है। एक गैर ब्रह्मज्ञानी के पास जाकर के आप उससे सवाल कीजिए, क्या आपको परमात्मा दिखाई देते हैं? अब उसे पूरे परमात्मा के लक्षण बता दीजिए। कैसा है परमात्मा? बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन करी कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बर जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रहा घ्रान बिन बास अशेषा। न आंख है, न कान है, न सिर है, न चेहरा है, कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से बॉडीलेस है। क्या ऐसा परमात्मा तुम्हें दिखाई देता है? तो बिल्कुल साफ मना कर देता है, ना भैया, मुझे तो परमात्मा का दर्शन होता ही नहीं, दिखाई नहीं देता। अब यदि आप उससे कहें कि परमात्मा को कोई भी देख सकता है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो वो कहेगा नहीं, परमात्मा को कोई भी नहीं देख सकता। परमात्मा को तो वो देख सकता है जो सालों साल तक गहन साधना करता है। और ऐसा ही तमाम लोग कहते हैं। तमाम लोग ऐसा नहीं कहते। तमाम लोग अपने मन की बात करते हैं। परमात्मा का दर्शन करने के लिए केवल सतगुरु की शरण में जाना होता है, केवल सतगुरु की शरण में जाना होता है। और जब सतगुरु की शरण में पहुंच करके उनके सामने समर्पण कर देते हैं तो फिर वो माया का पर्दा इन्हीं आंखों पर से ऐसे हटा देते हैं जैसे तालाब में काई जमी रहती है, काई हटाने पर दिखाई देने लगता है स्वच्छ निर्मल जल। इसी तरह से इन आंखों पर जो माया का पर्दा है, माया की जो काई है, सतगुरु जब उसे हटा देते हैं तो फिर निर्मल जल की तरह से परमात्मा प्रकट हो जाता है। आंखें यही हैं, यही चर्म चक्षु सतगुरु के द्वारा ज्ञान देने से ज्ञान चक्षु बन जाते हैं। बस इतनी सी कहानी है। तो यदि आपको भी परमात्मा के दर्शन करने हैं इन्हीं आंखों से, फिर कहूं, यदि आपको भी परमात्मा के दर्शन करने हैं इन्हीं आंखों से, तो फिर पूरे सतगुरु की शरण में जाकर के वो माया वाला पर्दा हटा दीजिए। क्योंकि माया का पर्दा हटाए बिना किसी भी तरह से, किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से परमात्मा के दर्शन हो नहीं सकते। तो यदि आपके अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है, जिज्ञासा है, प्रेम है परमात्मा से, तो आप पूर्ण सतगुरु के पास जाकर के अपनी जिज्ञासा प्रकट कर दीजिए और प्राप्त कर लीजिए प्रभु का दर्शन।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।